बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे, कल हमने पढ़ा था सिंपल टिश्यूज़ प्लांट्स के। अब दूसरी टाइप है, मेजर कैटेगरी जो है वो है परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, ये सिंपल टिश्यूज़ की टाइप के परमानेंट टिश्यू, एक थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरी है परमानेंट टिश्यूज़। अब परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, क्यों कहते हैं इसको परमानेंट? ये बेटा बेसिकली कहाँ से हासिल होते हैं? ये जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, इन्हीं से ड्राइव्ड होते हैं, इन्हीं से अखज़ होते हैं। और मैंने बताया था कि परमानेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि दे हैव नो एबिलिटी टू डिवाइड। इनके सेल के पास डिवाइड होने की खूबी नहीं होती। एक लिमिट तक डिवाइड होते हैं, उससे ओरिजिनेट होते हैं, उसके बाद ये डिवाइड नहीं होते। उसके बाद इसकी तीन मेजर टाइप्स हैं। एक बेटा जी एपिडर्मल है टिश्यूज़, दूसरी ग्राउंड टिश्यू और तीसरी स्पोर टिश्यूज़। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है हमारी जी एपिडर्मल टिश्यूज़। एपिडर्मल टिश्यूज़ क्या होते हैं जी? ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो जिसके ऊपर सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है। जैसे एनिमल टिश्यूज़ के अंदर हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ सेल्स की लेयर पे मुश्तमिल होती थी। ठीक है, इसके अंदर स्किमस सीलियस थे, वो भी कवर्ड करते थे एनिमल की बॉडी को, ये भी कवर्ड करते हैं किसको? प्लांट बॉडी को। जैसे लीव्स, रूट्स, स्टेम वगैरह, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये एक्ट करते हैं किसके ऊपर? एक बैरियर के ऊपर। किसके दरमियान? इन्वायरमेंट एंड द इंटरनल ऑफ प्लांट टिश्यू। आप बड़ी दफा पढ़ते हो ऑस्मोसिस, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए होती है, तो वो इसी तरह ये बैरियर होती है किसके दरमियान जी? इंटरनल प्लांट टिश्यू और इन्वायरमेंट के दरमियान, क्योंकि इसके जरिए बहुत सी चीजें जो है वो क्या होती हैं? ट्रांसपोर्ट होती हैं। अब इसके कुछ मेजर फंक्शन हैं। अब जैसे रूट्स हैं और स्टेम और लीव्स हैं और इसके पास को खास किस्म की स्ट्रक्चर होती हैं। अब सबसे पहले रूट्स में क्या करते हैं, आपने देखा है ये प्लांट्स होता है, ये प्लांट्स की क्या होती हैं? रूट होती हैं और इसके साथ छोटे छोटे प्राइमरी रूट के साथ बालनुमा हेयर स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। ये जो रूट हेयर्स हैं ये एपिडर्मल टिश्यूज हैं। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यूज जो हैं वो ये क्या करती हैं? ये जमीन से बेटा जी आपका वाटर और प्लस जो मिनरल वगैरह उनको क्या करते हैं बेटा जी? ऑब्जॉर्व करते हैं, ये इसका काम। उसके बाद स्टेम और क्या है? लीव्स है। इसमें एक मटेरियल होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, उसे क्यूटन कहते हैं मटेरियल। वो क्यूटन जो है जब कोटिंग करता है उसके ऊपर मोम की, तो उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल लेयर। जैसे ये मैंने ड्रा किया है। अब ये जो है, ये जो सबसे ऊपर वाली तह है, इसको हम कहते हैं अपर एपिडर्मस। ठीक है, और जो नीचे होती है उसको कहते हैं लोअर एपिडर्मस। ये जो लोअर एपिडर्मस है इसके अंदर स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, जिसके लिए गैसेस का एक्सचेंज होता है और ट्रांसपिरेशन वगैरह होती है इसके लिए। ठीक है जी। अब ये जो क्यूटिकल लेयर बनी हुई है ऊपर तह, इसका काम क्या होता है कि वाटर लॉस को क्या करे? कंट्रोल करे वाटर लॉस को। इसको बोलते हैं जी हम क्यूटिकल लेयर। ये जो क्यूटिकल लेयर है, ठीक है, ये पत्ते को महफूज करती है ओवर ट्रांसपिरेशन से, ज्यादा ट्रांसपिरेशन जो उससे रोकती है। तो इसका काम क्या होता है जी? प्रिवेंट एवेपोरेशन, पानी का बुखारात बन के, क्योंकि मोर देन 90% वाटर जो है वो बुखारात बन के, एवेपोरेट बन के उड़ जाता है। ठीक है, ये स्टेम्स और किसमें होता है जी? लीव्स के अंदर ये वाली चीज पाई जाती है। उसके बाद इसके अलावा ये देखा जी एपिडर्मस टिश्यूज हैं, इनके पास खास किस्म की स्ट्रक्चर होती हैं। जैसे ये देखो, ओपनिंग ऑफ एपिडर्मस इज नोन एज स्टोमेटा। स्टोमेटा ये क्या है? मैंने ड्रा किया गार्ड सेल, इसके इर्द गिर्द क्या है? सारे के सारे ये एपिडर्मल टिश्यूज हैं। ठीक है, इस तरह जो रूट सेल्स हैं वो भी ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं किसकी? जो परफॉर्म करती हैं स्पेसिफिक फंक्शन। क्या परफॉर्म करती हैं? जैसे स्टोमेटा है, स्टोमेटा गैसेस का एक्सचेंज करता है। इसके अलावा जो वाटर ट्रांसपिरेशन होती है 99%, वो किसके जरिए होती है? स्टोमेटल के जरिए। ठीक है, समझ गए इस बात को। और रूट हेयर जो उनका काम होता है पानी और मिनरल वगैरह को जज़ब करके पौधों को प्रोवाइड करना जी। ओके जी, थैंक यू।